तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो साइन रूल पढ़ा प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, पहला जो अपना नियम था, पहला जो अपना रूल था विच इज साइन रूल, जिसमें आपने पढ़ा इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। किसी भी ट्राइंगल को आप ले लें, उस ट्राइंगल में हर साइड जो है वो अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज नोन एज साइन रूल। ये साइन रूल को अपन ने कल तीनों भी केसेस में, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों भी सिचुएशन में वेरीफाई किया था साइन रूल। और ये साइन रूल पर बेस्ड आपको कुछ सम दिए थे, जो कि आप में से कुछ ही बच्चों ने उसका आंसर किया, बाकी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हैं। लेकिन फिर भी आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए उसमें। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी। बस ये देखो, ये साहिल साहू बोला फर्स्ट में, सेकंड आ गया सर, थर्ड आया। 3 दिए थे क्या मैंने? यस सर। अच्छा चलिए, तो हियर वी टेक द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क का था, वो साहिल साहू क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए साहिल साहू। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ सर, 1 मिनट बस। हाँ सर। सर 4:1:1। क्या 4:1:1? फाइंड रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब 4:1:1 क्या पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्या तुमने? सर पूरे तो आपने जितना ब्लैक बोर्ड पे लिखे थे उतना ही लिखा। हाँ तो उसके आगे शब्द भी बोले थे मैंने, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इसके पहले बोला था इफ दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऐसी था। ये लिखना था। वर्ड जो मैंने बोले थे ना, वो साहिल साहू लिखते नहीं, बीच में पीछे कुछ कहीं कहीं लगे रहते, फिर आके बस फोटो खींच के फिर चले जाते। फिर क्यों नहीं लिखा तुमने क्वेश्चन? फोटो खींचने का काम करते हो बस। क्वेश्चन पूरे ही नहीं है तुम्हारे पास, तो आएगा कैसे? चलिए देखिए, क्वेश्चन इज दिस: if the ratio between angles of triangle is 4:1:1, मतलब किसी ट्राइंगल में एंगल्स जो हैं वो इस रेशियो में आपको दिए हैं 4:1:1, तो आपको इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड का इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के साथ रेशियो फाइंड करना था। और देखिए, आपको एंगल्स दे रखे हैं और एंगल से आपको साइड में पहुंचना है। जो रिक्वायर्ड थिंग है वो सबसे पहले मेंशन कर लिया करो। आपको रिक्वायर्ड है, वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो, लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल से। और आप यहां पर देखो, यदि मैं ये जो 4 वाला एंगल है इसको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ऐसे मान के चलता हूं, तो ये एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। मतलब एंगल ए यदि मैं सबसे बड़ा ले रहा हूं, तो एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो एक्चुअली इतना है, ए अपॉन पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो मेरे को एंगल्स में रेशियो दे रखा है और मेरे को साइड्स में रेशियो चाहिए, मतलब एंगल की हेल्प से मेरे को साइड पे पहुंचना है। और एंगल से साइड में एक ही तरीके से पहुंचा जा सकता है, वो है साइन रूल, क्योंकि वही डिनोट करता है
कि कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ना तो ये कोसाइन में होता है, ना तो ये टेंजेंट में होता है, केवल साइन में होता है। तो जब भी आपको एंगल से साइड में या साइड से एंगल में पहुंचना हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ऑलवेज यूज दी साइन रूल। So this is the question based upon application of sine rule. Now how to apply this in the question, अब वो आप देखिए। तो अब मैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन की कुछ बेसिक बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। मेरे को रेशियो A:B:C जो दिया था वो दिया था 4:1:1, और अपन जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। 6x बराबर 180, तो x 30 आएगा। और यदि x 30 माना तो देयरफॉर अपने एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल ए का वैल्यू 30 × 4 120 डिग्री का आएगा, एंगल बी कितना आएगा 30 डिग्री, और एंगल सी भी कितना आएगा, ये भी 30 डिग्री आएगा। तो ये रेशियो दे के यदि कभी भी किसी क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो इस तरीके से वी फाइंड all the angles of the triangle, and once we get all the angles of triangle, तो अब now जो अपन को निकालना था वो अपन लेके चले। A/A+B+C कैलकुलेट करना है। साइन रूल से A को मैं क्या लिख सकता हूँ, K sin A, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही B को K sin A, K sin B, K sin C आएगा, तो K सब में कॉमन आ गया, नीचे क्या आ जाता साइन A, साइन B और साइन C। नाउ K कैंसिल कर दीजिए। साइन 120 का वैल्यू साहिल साहू कितना होता है, साइन 120? यस सर बता रहा। हद हो गया सर मतलब। √3/2 पक्का? सर √3/2 यस सर। तो साइन 120 इज √3/2, और यहाँ भी साइन 120 का वैल्यू √3/2 डालेंगे, तो ये साइन ए √3/2 आएगा, प्लस 1/2 आएगा, प्लस 1/2 आएगा, 2 सब जगह से उड़ा दीजिए, एंड यू गेट योर रिक्वायर्ड। तो दिस इज योर आंसर, √3:2 प्लस √3। नोट करिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, एंड अप्रोच इस तरीके से करेंगे। पूछ लो सारे, जितने भी डाउट है सब पूछ लो, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा तो आपसे बनना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, और सेकंड और थर्ड भी यदि दिया है तो बचे हुए दोनों क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो उसको भी पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, थर्ड वाला क्वेश्चन फर्स्ट और ठीक है, सेकंड हो गए थे। अच्छा जी विदा, बहुत बहुत वेरी गुड। अपन थर्ड वाला डिस्कस करेंगे। सर सेकंड वाला कौन बोल रहा है ये सेकंड वाला? तो मैं आयुषी। अच्छा, मैं आयुषी, ओके, मैं आयुषी को सेकंड में डाउट है। तो मैं आयुषी, तुमको ये फर्स्ट वाला समझ गया? हाँ सर। ओके, मैं आयुषी अभी सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। बोलो मैं सर। आयुषी, हाँ पढ़ो ना बेटा। In triangle ABC, if angle A is to B is to C is 3:5:4, find the value of A plus B plus C √2 is। ओके, चलिए, तो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, और साहिल साहू का आ गया सेकंड क्वेश्चन, तो साहिल साहू एक्सप्लेन करेंगे। साहिल बताओ क्या किए। सर मेरा सेकंड का नहीं आया था, मेरा थर्ड का आया था। थर्ड का आया था क्या? अच्छा, चलो ठीक है, थर्ड पूछेंगे तुमसे, तैयार रहना। ठीक, क्या सर? okay, here we discuss the solution of second question. So in second question आपको एंगल्स में रेशो दिया है कितना, 5:3:4। आयुषी, सर 3:5:4। ओके, 3:5:4 दिया है। ये एंगल्स में रेशियो हमको दिया है।
और वी हैव टू कैलकुलेट, देखो सेम देखिए आप क्वेश्चन, हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी रूट 2। ये कितना होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए थे, b 2b 3b 4b, विच वन इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज 3b, इसका करेक्ट आंसर 3b आता है। और नाउ हियर वी डिस्कस इट्स सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन आप देख रहे हो एंगल से आपको साइड पे पहुंचना है। रेशियो मेरे को 3, 5 और 4 दिया है, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सेम अप्रोच जो अभी मैंने किया था। ये आपका यदि एंगल ए बी और सी आपने माना तो 3x प्लस 5x प्लस 4x तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 5 4 9 3 12 आएगा, और 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 बार डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 15 आती है। देयरफॉर हियर वी गेट अवर एंगल्स, एंगल ए 15 इंटू 3 45 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 75 और एंगल सी 60 डिग्री। और आप तीनों को ऐड करके देख लिया करो, 180 आएगा, तो आपने सही निकाले एंगल। तो दीज आर दी एंगल्स, एंगल ए बी और एंगल सी। तीनों एंगल्स मिलने के बाद अब आपका काम आसान हो जाता है। देखिए अब बड़े ध्यान से, नाउ जिसका वैल्यू अपन को चाहिए था अपन वो ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड a प्लस बी प्लस सी रूट 2। साइन रूल लगा दो। a की जगह पर क्या लिखेंगे? k साइन a। b की जगह पर क्या लिखेंगे? k साइन b। और c की जगह पर क्या लिखेंगे? k साइन c। k कॉमन ले लिया, सबका वैल्यू डाल दो। साइन a मतलब साइन 45 कितना होता? साइन b मतलब साइन 75, साइन 75 का वैल्यू कितना होता है? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और Yes, साइन sir. 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं। वी टेक दी एलसीएम 2√2। मैं 2√2 नीचे एलसीएम ले लेता हूँ। देखो बाहर के एज सच रखना, अभी 2√2 एलसीएम डालूंगे तो ये √2 से डिवाइड होगा, मतलब इस जगह पर कितना आएगा? 2। इस जगह पर कितना आएगा? √3+1। ये मिडिल टर्म है, ये सच आएंगी पूरी। और प्लस इधर कितना आएगा? अच्छा ये √2 भी है यहाँ पर भी, रुक जाओ एक मिनट, ये √2 मिसिंग है यहाँ पर। हाँ तो अभी कितना आएगा? √2 इंटू √2 इंटू ये 2√2 हमने एलसीएम लिया, तो 2√2 एलसीएम लोगे तो वो आएगा √3 इंटू √6 ऑलरेडी है, और इसका वैल्यू √2 आ जाता है। ठीक है, देख लो कहीं डाउट है का तो पूछ लेना। इसका वैल्यू जो आएगा वो 2√3 आएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं। अंदर ऊपर ओपन करो, 3√3 हो गया और 2 + 1 3 हो गया। नीचे 2√2 SH है, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो √3 + 1/2√2 बचा। ओके, अभी अपन √3 + 1/2√2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 75, और साइन 75 मतलब साइन बी, तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख देंगे? साइन बी। तो ये 3k साइन बी बन जाएगा, और k साइन बी को अपन b लिख सकते हैं, 3b आ जाता है। आयुषी समझ गया तुमको? कोई डाउट है पूछिए। तो वो लास्ट थर्ड स्टेप नहीं समझी। लास्ट थर्ड स्टेप, √3 कॉमन लिया बेटा, 3 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा? √3 + 1/2√2। अपन लास्ट सेकंड स्टेप पे आ गए, समझ गया वो? तो उसके पहले 3√3 सर कैसे वो आया? वैसे एलसीएम से कुछ समझा नहीं। तो एलसीएम से कुछ समझे ही नहीं, चलो ठीक है, तो एलसीएम तक नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ। पहले अपन एलसीएम लेना सीख लो, अपन को सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में जाती है। आप देखो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ फैक्ट, आप सभी अपना एलसीएम बड़ा स्ट्रांग कर लो, क्योंकि बच्चा जो फंसता है ना आपकी उम्र में आके, जो मैक्सिमम मैंने देखा, इसके बाद जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। बाकी सब फार्मूला सही डालेगा,
सबको सही डालेगा, लेकिन जहां कैलकुलेशन की बारी आती है वहां निपट जाता है, फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते। बात थोड़ी आपको बुरी लगने वाली है, लेकिन फैक्ट है, ठीक। सो वो कैलकुलेशन अपन ने सही करनी है, और बस बड़ा सिंपल तरीका है। इसके आगे आपको नहीं समझ रहा कि ये स्टेप मैंने कैसे लिखा, तो आप वो समझो। अब जरा यहाँ तक देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब समझ गए। लेकिन इसके बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है भाई, ये मैथ्स का पार्ट नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट है। ये आपका अपन बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपने करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अपन निपटेंगे। तो देखिए क्या करने का, भाई एलसीएम का मतलब ये होता है कि सबका डिनोमिनेटर सेम का होना चाहिए। जैसे यहाँ 2√2 है, यहाँ पे √2 है, और यहाँ पे 2 है, तो मैं सबका डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे इजीएस्ट वे है। डिनोमिनेटर सेम करना मतलब सब जगह पर मैं 2√2 बना रहा हूँ। तो यहाँ पे √2 है, तो मैं इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसको ऊपर नीचे 2 से देखो बाहर के अपना एज सच बैठा है। अब मैंने फर्स्ट टर्म लिया और फर्स्ट टर्म को 2 से ऊपर किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ये? 2/2 √2 upon √2 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर भी yes 2 sir आएगा, 2 इधर भी 2/2 √2। इधर तो 2√2 है, तो इधर कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, एज सच कॉपी मारो इसको। तो ये एज सच लिखा मैंने, √3 + 1, ये सेकेंड टर्म अपन ने एज सच कॉपी करी ना, थर्ड पे बात करेंगे। नीचे 2 है, मेरे को गरज 2√2 की है, इसलिए सर ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ऑलरेडी एक √2 ऊपर है, तो √2 2 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बनाएगा ये? 2√3, और नीचे कितना हो गया? तो मैंने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर देखो बिल्कुल सेम बना दिए, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सबके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो अब अपना अगला स्टेप क्या आएगा, ये देखो मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं। अब ये के सबका डिनोमिनेटर सेम है, ये है सेम 2√2, सबके न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो नंबर में नंबर ऐड होगा। 2 + 1 कितना आता है? 3, और √3 और 2√3, ये 2 बार √3 है, ये 1 बार √3 है, तो कितना हो गया? अब ये वाला 3 जो है ये मैंने कॉमन लिया, बाहर 3 कॉमन आ गया, ये आ गया 3 के कॉमन। तो बाहर जब 3 कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा? 1, और इधर क्या बचेगा? √3। ये होता है sin 75, मतलब sin b, और k sin b को b लिख देंगे। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, मन में मत रखो। कैलकुलेशन जो है वो आपने अच्छी करनी ही पड़ेगी। और मेन कैलकुलेशन में देखिए, एडिशन कर लेते, आप सब्ट्रैक्शन कर लेते, मल्टीप्लिकेशन आपको आता, डिवीजन आपको आता, आप फंसते कहाँ पर हो? जब एक्सपोनेंट आता है, पावर पे पावर आती हैं, या फिर जब एलसीएम लेने वाली बात आती है, ये 2-3 जगहों पर आप फंसते हो। ये 2-3 जगहें बस आप सही कर लो तो आप कैलकुलेशन के मास्टर हो जाओगे बस, ठीक है। तो बाकी अभी कोई डाउट है तो पूछिए। दिस इज इजीएस्ट वे। यहाँ कहीं मैंने एलसीएम वर्ड यूज नहीं किया, मैंने केवल क्या किया, सबके डिनोमिनेटर सेम मार दिए। जब सबके डिनोमिनेटर सेम आते हैं तो वो एलसीएम वाला वर्ड आता ही नहीं है। ये सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इनको ऐड करोगे तो सबके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे बस, कहीं एलसीएम वर्ड नहीं है। एलसीएम में एक्चुअली यही किया जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम किया जाता है वहां पर। तो अपन वैसे ना समझ के ऐसे समझ लें तो भी सही है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। दिस इज दी सेकंड सम। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड। अरे आयुषी समझ गया तुमको? हाँ सर समझ गया। ओके सर मेरे इसमें स्क्रीन ब्लर है, मैं लीव होकर एंटर कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद साहिब। आइए, मुबारक हो, फिर से आप आ जाइए, री एंटर करिए। बहुत ब्लर हो रहा है तुम्हारा। भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गया सर। ओके
So moving on to the third sum. घर में छोटे भाई बहन होंगे आपके या पड़ोस में होंगे, उन बच्चों को पढ़ाइए, एलसीएम वगैरह जो उनकी बुक्स में है वो उनको सिखाइए। उनको सिखाते सिखाते आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। Yes, sir. चलिए, खुशी मन पे थर्ड क्वेश्चन पढ़ें। आवाज आ रहा है? खुशी, खुशी मन पे नहीं लिखा ही नहीं होगा, नीट का है ये। पूर्वा तुम बताओ थर्ड क्वेश्चन। पूर्वा कुंभलवार। चलो रहने दो। अभिषेक कड़ू बताइए, थर्ड क्वेश्चन बताइए। अभिषेक कड़ू थर्ड क्वेश्चन रीड करिए। यस सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट। किसी के पास क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, आंसर भी नहीं देते इसलिए। कहाँ हो गई इंतजार की। अनुराग खरे थर्ड पढ़ो। सब ऐसा ही है वहां पे। अनुराग खरे। सर मैं पढ़ूं? नहीं रुक जाना भाई, मैं इन सबको देख सर, रहा हूँ ना कौन कितना पढ़ने सर। वाला है। क्वेश्चन ही नहीं लिखते ये लोग, कहाँ मेरे को सॉल्यूशन सर, भेजेंगे। बोलो सर। रुक जाना अभिषेक। सर बोलूं मैं? अरे रुक जा। हर्षद तुम पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। जिनको मेरी आवाज आना बंद हो गई ना, उनने क्वेश्चन लिखे ही नहीं है, वो कहाँ से पढ़ेंगे। हर्षद आवाज आ रहा है? देखो इनको भी आवाज नहीं आ रहा है। ये सब बहुत महान लोग हैं। अंकित कुमार। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन लिखा है? हाँ सर। हाँ पढ़ो फिर। In the triangle ABC, if हैं? angle B बोलते जा भाई। T and C equals to √3/3, then find the angle A. ओके चलिए, सो दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी ट्राइंगल ABC में आपको एंगल B जो दिया है वो 60 डिग्री गिवन है, और साथ में B और C का रेशियो √3/√2 दिया है। तो यू हैव टू फाइंड द एंगल A। तो आपको एंगल A बताना। तो बहुत ही पांचट सवाल था ये, बड़े इजीली साइन रूल से बनता है ये। और टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन में अपन इसको लेके चलेंगे B/C। अब साइन रूल से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन B होता है और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन C होता है। उसके बाद एंगल B हमको दिया है 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू डाल दीजिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2।
तो ये कैंसिल हो जाते हैं। और उसके बाद साइन सी को वहां √2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन सी का वैल्यू कितना आता है 1/√2। 1/√2 साइन 45 होता है, तो देयरफॉर एंगल सी कितना आ जाता है 45। अब मेरे पास एंगल बी 60 है, एंगल सी 45 है, हेंस एंगल ए का वैल्यू 75 डिग्री है। 75 डिग्री करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। ये है साइन रूल, और साइन रूल का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में, इसको नोट करें, कोई डाउट है तो पूछें। कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लो भैया इसको। No doubt. हाँ, स्क्रीनशॉट लें। और अब ये साइन रूल के बाद वी डिस्कस कोसाइन रूल। अब अपन कोसाइन रूल पे पढ़ रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कोसाइन रूल क्या होता है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कोसाइन रूल। इसको मैं हटा दे रहा हूँ और अपना अगला हेडिंग जो है वो है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, और इस रूल के मुताबिक बहुत काम में आएगा ये फार्मूला पूरे चैप्टर में जो है। कोसाइन रूल ये कहता है कि इन एनी ट्राइंगल एबीसी किसी भी एंगल का कॉस, यदि मैं कॉस ए की बात करूं तो कॉस ए बराबर होता है b² + c² - a² अपॉन 2bc। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोसाइन रूल। कॉस ए के लिए फॉर्मूला, मतलब इसकी जरूरत यह है कि यदि किसी ट्राइंगल एबीसी में आगे से कभी भी आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है, स्मॉल ए और स्मॉल बी और स्मॉल सी, यदि मेरे को किसी भी ट्राइंगल, कभी भी, ये आज के बाद इस पूरी कायनात में कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि मैं आपको किसी ट्राइंगल के तीनों साइड दे दूं, तो आप तीनों साइड की हेल्प से इस ट्राइंगल के तीनों एंगल फाइंड कर सकते हो। और उसके लिए हम यूज करेंगे ये रूल, कोसाइन रूल। ये आप देखो, ये जो कॉस ए का फॉर्मूला है ये केवल साइड साइड और साइड के टर्म्स में लिखा है, राइट हैंड साइड में कहीं भी एंगल नहीं है। और याद रखना भी बड़ा आसान है कि ये एंगल का जो कॉस होगा, यदि मैं कॉस ए निकाल रहा हूं तो कॉस ए निकालते वक्त उसके अपोजिट साइड लेंथ सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब सब्ट्रैक्ट क्या होगा, a² सब्ट्रैक्ट होगा। तो सिमिलरली बाकी दो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएंगे, आपने एक याद रखना है, बाकी को आप सिमेट्री से लिख सकते हो। तो कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी के लिए उसके अपोजिट साइड स्मॉल बी सब्ट्रैक्ट होगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, c² और a² ऐड हो जाएंगे, b² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नीचे 2ac आता है। एंड कोसाइन ऑफ एंगल सी, तीसरी बार आप लिखोगे तो और आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। क्या होगा अभी, a² b²
माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो एक लर्न करना है, उससे देखते हुए बाकी दो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। दिस इज दी कोसाइन रूल एंड व्हाट इज इट्स यूटिलाइजेशन, वो मैंने आपको बताया कि जब भी ट्राइंगल में तीनों साइड दे रखी हो और कोई पर्टिकुलर एंगल आपने निकालना है, देन ऑलवेज वी यूज दिस रूल, कोसाइन रूल। ठीक है, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रूल इन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये कोसाइन रूल डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर आप ट्राई करिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है, मान लो इस पर, हाउ वी यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चन, और आपको यदि समझ आ गया तो आप भी ट्राई कर सकते हो साथ साथ ये क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी का सबसे छोटा एंगल निकालना है, जिसके लिए आपको स्मॉल ए का वैल्यू 7 दिया है 7, स्मॉल बी की लेंथ आपको दे रखी है 4√3 और स्मॉल सी आपको दे रखा है √13। आपको सबसे छोटा एंगल बताना है। आप ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड सबसे छोटा एंगल, और जो बात मैंने आपको अभी बताई थी, किसी भी एंगल के अपोजिट साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसका मतलब जो है वो ये है, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो ए बी सी इन तीनों में सबसे छोटा सी है, और इसलिए एंगल सी सबसे छोटा होगा। तो जो आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था वो आपका एंगल सी होगा, और इसलिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस सी का। तो देखिए अपना सोल्यूशन क्या हो जाएगा। कॉस सी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्या होता है, ए स्क्वायर कितना आएगा 49, बी स्क्वायर कितना आएगा 48, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, नीचे 2ab 28 दूनी 56, 56√3 आता है। ऊपर कैलकुलेट करेंगे 9 8 17 माइनस 3 4 4 4 8 1, कितना आता भाई ये 84, और 56√3 28 से कैंसिल करोगे तो 3/2√3 आता, विच इज √3/2, और √3/2 कितना होता है cos 30 डिग्री। तो एंगल सी 30 डिग्री आ जाएगा। ये है अपना आंसर। सबसे छोटा एंगल सी आएगा और उसका वैल्यू 30 डिग्री आएगा। नोट करें, कोई डाउट है तो पूछें। ये है कंप्लीट कोसाइन रूल। केवल क्या है इसमें मेन, तीनों साइड की हेल्प से जब भी आपको कोई एंगल निकालना होगा, देन वी यूज दिस फॉर्मूला कोसाइन रूल। मैंने क्वेश्चन में भी आपको इसको अप्लाई करके बताया, और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, अभी आपको कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ लें। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपने बनाना है, इसलिए इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बिल्कुल। चलिए, जीविदा समझ गया तुमको? यस सर, समझ गया। ओके। समीक्षा, हेलो। आंचल, आंचल समझ गया तुमको? आंचल शेंडे है कि नहीं है? चलो, आई होप नहीं। कई बच्चों का आज आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बात है। पूछने जाओ तो आंसर ही नहीं आता। आंचल शेंडे आवाज नहीं आ रही क्या?
नहीं, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है, माइक तुमने भले ही चालू कर लिया लेकिन आपका आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रहा। चलो ठीक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खुशी मनपे को आवाज नहीं आ रहा मेरा आज, अनुराग खरे को नहीं आ रहा, अभिषेक कड़ू को नहीं आ रहा मेरा आवाज आज। सर मेरे को आ रहा सर, मैं बता रहा था सर क्वेश्चन। अच्छा, बाद में आ, हाँ ठीक है, अभिषेक कड़ू को आ रहा था। पूर्वा कुंभलवार को नहीं आ रहा। अभी भी उसकी वॉइस नहीं आ रही। चलो ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन लिखिए आप सभी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको करो तो जाने। इसको हटा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, अब मैं इसकी जगह आपको दे रहा हूँ। देखिए सेकंड सम, सेकंड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABCF, इन ट्राइंगल ABCF B plus C upon 11 is equals to C plus A upon 12 is equals to A plus B upon 13। तो आपको बताना है cos C का वैल्यू कितना होगा। cos C इक्वल्स टू, आपके ऑप्शन है 7/5 और इट इज 5/7, या फिर ये 17/36 होगा, या फिर इट इज 16/17। विच वन इज करेक्ट? सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए। दिस इज अवर लास्ट सम, आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन। बी फास्ट, जल्दी आंसर करें। जैसी मेरी उम्मीद है कि कुछ बच्चे ही इसको लगा पाएंगे। सही, जीविदा रॉन्ग है। सेजल लोखंडे रॉन्ग। जीविदा, क्या अभी 1 2 शुरू कर दिया क्या? जीविदा करेक्ट है। नो सर, सर बाय मिस्टेकली फर्स्ट टाइप हो गया था। ओके, हर्ष करेक्ट है। पूर्वा करेक्ट है, पूर्वा कुंभलवार। वेरी गुड, 3 बच्चों का सही आंसर है। अभिषेक कड़ू चेक करिए, रॉन्ग है। अभी करेक्ट है। चार बच्चे सही हुए।
आउट ऑफ 19 देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स जो सही जवाब दे पाए। 15 के पास अभी भी कोई जवाब नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस मेजॉरिटी को बिलोंग करते हो, आंसर देने वाली या आंसर नहीं देने वाली। पूरा मन लगा के यदि बोर्ड पे रहोगे, इधर उधर भटकोगे नहीं, दूसरे क्रियाकलाप नहीं करोगे क्लास के पीछे, तो बिल्कुल समझ में आएगा। कोई ताकत नहीं है जो आपको ये चीज समझने से रोक दे, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटी साथ में चालू रहेंगी तो फिर गड़बड़ है स्थिति, और आंसर नहीं आना यही स्थिति को दर्शाता है। चलिए, आई होप नहीं आएगा अब। साहिल साहू, ये तुम्हारा जो आंसर है ये गलत नहीं है। तो 5 करेक्ट हो गए अभी साहिल साहू को मिला के। Okay, so here we discuss the solution of this question, how to solve this, how to approach this. देखिए प्रोसेस इसका, कहाँ पर आप गलत हो जा रहे हो, क्यों इनिशिएट करते नहीं बन रहा, वो आप देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर सेकंड है 5/7, और सॉल्यूशन का तरीका ये है। मेरे को ये तीनों बराबर दिए थे तो मैंने इसको बराबर के ले लिया। तो यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू कितना आता है 11k, c प्लस a का वैल्यू कितना आएगा 12k, और a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो तो ट्वाइस a प्लस b प्लस c, ये 36k आता है। और अब इसमें से पहला इक्वेशन ये देखिए, या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते कि a प्लस b प्लस सी बराबर 18k। तो अब मैं इसकी हद से तीनों साइड लेंथ बता सकता हूं। देयरफॉर जब अपन यहाँ b प्लस सी का वैल्यू 11k डालेंगे, 11k ट्रांसफर करेंगे तो a कितना आ जाएगा 7k। जब अपन यहाँ c प्लस a का वैल्यू 12k डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और जब अपन यहाँ पर a प्लस b का वैल्यू 13k डाल के ट्रांसफर करेंगे, so here we get all the sides of the triangle, and once we get all the sides, so since we have to find cos c, so using cosine rule cos c का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन सभी में k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2ab आता है। तो 2ab करोगे तो 84k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर कैंसिल हो गया। और उसके बाद जब आप इनको ऐड करें तो ये 85 माइनस 25/84 आता है, विच इज 60/84, और इसको 12 से कैंसिल कर दो, 12 5 जा 12 7 जा, तो 5/7 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने किया उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं आया वो चेक कर लें कहाँ पर गलत हो गए, और कोशिश करें आगे से कि पूरी क्लास पे आपका फोकस रहे, कहीं आप यहाँ वहाँ ना जाएं, आपको हर चीज समझेगा। कुछ चीज आपकी छूट गई है तो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, उसको देख लीजिएगा। ये कोसाइन रूल था, इन दोनों को आप रिवाइज कर लें, साइन एंड कोसाइन रूल, और इससे रिलेटेड बातें हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, Bye, sir. ऑल, बाय सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। हाँ बोलो बेटा। सर मेरी कल की क्लास छूट गई थी, तो कल का वीडियो अपलोड कर दोगे? कल के किया हुआ है बेटा, अब मैं मेरे पास जो है किसी से ले लेना, बच्चे ने यदि किया होगा
ठीक है, कल का मैंने कल ही, मतलब मैं डेली क्लास के बाद कर देता हूँ वीडियो, 10 बजे तक आपके 11 बजे तक अपलोड हो जाते हैं सारे, ठीक है ना। Okay, sir. Bye, sir. ओके बाय। जाओ ना साहिल, अब जा क्यों नहीं रहा भाई।